हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जाराफेडा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जाराफेडा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि अवेलेबल है जाराफेडा एप्लीकेशन पर। इस कंप्लीट कोर्स में आपकी तीनों ही सेक्शन एबीसी कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे और आपके लिए डाउट सेशन रखे जाएंगे। आपको जो कंटेंट है, नोट्स है, वो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाएगा। आपके लिए डाउट सेशन रखे जाएंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल के लिए रहेगी और इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो जाराफेड एप्लीकेशंस पर अवेलेबल है। जब आप जाराफेड एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं और बने रह सकते हैं हमारे साथ। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट फॉर सिलेक्शन इन सीएसआईआर नेट एग्जाम। तो कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें कि हमारा सीएसआईआर नेट एग्जाम में जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो आसानी से अचीव हो जाए और हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम की, किस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करें, अटेम्प्ट करें। तो देखिए, सीएसआईआर नेट एग्जाम जो कि अभी दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है, इस एग्जाम में पेपर के 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका जनरल एप्टीट्यूड से है, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सेक्शन ए में आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, सेक्शन बी में आप मैक्सिमम 35 क्वेश्चन कर सकते हैं और सेक्शन सी में आप मैक्सिमम 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन टोटल अवेलेबल होंगे यहाँ पर सेक्शन ए में 20, यहाँ पर आप 40 क्वेश्चन में से 35 कर सकते हैं और यहाँ पर 60 क्वेश्चन में से आप मैक्सिमम 25 कर सकते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का है और सेक्शन सी आपका 4 मार्क्स का है। यानी कि ये जो ए सेक्शन है वो आपका 30 मार्क्स का, सेक्शन बी आपका 70 मार्क्स का और सेक्शन सी आपका 100 मार्क्स का है और टोटल पेपर आपका कितना हो गया, 200 मार्क्स का है। और नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी, 1/4, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में नेगेटिव होने पर 0.5 मार्क्स आपके क्या होंगे, माइनस होंगे और सेक्शन सी में नेगेटिव होने पर 1 मार्क्स आपके क्या होंगे, माइनस होंगे। आगे देखिए, अब हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें कि हमारी जो जेआरएफ है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिए, 200 मार्क्स का आपका क्या है, पेपर है और इसमें से अगर आपके 110 से 120 के बीच जो मार्क्स आते हैं वो कट ऑफ किसकी जाती है, जेआरएफ की। यानी कि अगर आपके इतने भी मार्क्स आ रहे हैं तो आपके आसानी से क्या क्लियर हो जाएगी, जेआरएफ क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो एक अंदाजा है ये केवल, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई जाता है, तब कट ऑफ क्या हो जाती है, इससे भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये केवल एक अप्रोक्स आइडिया है कि हाँ, यहाँ तक की क्या रहती है, जनरली कट ऑफ रहती है फॉर जनरल कैटेगरी। ये कट ऑफ जो है वो किसकी है, जनरल कैटेगरी की। अब हम बात करें सेक्शन ए की। सेक्शन ए आपका किससे रिलेटेड है, जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड है और ज्यादातर जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड को की जो तैयारी है वो अलग से नहीं करके जाते, मतलब साइंस की स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस को जनरली अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगर आप सेक्शन ए की कोई अलग से तैयारी करके नहीं भी जाते हो तब भी आप इसके 8 to 10 क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए आपने कितने क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चंस किए और इसमें से 8 क्वेश्चंस आपके क्या है, राइट, और 2 क्वेश्चंस आपके क्या है, रॉन्ग। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चंस के आपके कितने मार्क्स हो गए, 16, और 2 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग है तो 0.5 के हिसाब से कितने हो गए, 1। यानी कि नेगेटिव आपके कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 1, कितने मार्क्स आपके बचेंगे, 15 मार्क्स। यानी कि सेक्शन ए में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 15 मार्क्स मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी आपका कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस, अगर जिसकी तैयारी अच्छी है वो सेक्शन बी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा और जिसने बहुत पहले से बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है वो इसके क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व कर पाएगा। मेमोरी बेस्ड है और मान लीजिए आप इसके क्वेश्चंस को 27 से 30 क्वेश्चंस आप इसके क्या कर जाते हैं, सॉल्व कर जाते हैं।
मान लीजिए आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 27 में से 24 क्वेश्चन आपके क्या हैं, राइट, और 3 क्वेश्चन आपके क्या हैं, रॉन्ग। तो 24 आपके राइट है, तो राइट के कितने हो गए, 48, और रॉन्ग के कितने हो गए, 1.5, यानी कि 48 माइनस 1.5 कितने हो गए, 46.5। ये मार्क्स आपको 46.5 मार्क्स आपको किसमें मिल रहे हैं, सेक्शन बी में। देखिए ज्यादातर गलती किसमें होती है, सेक्शन बी में होती है, क्योंकि इसमें एक तरीके से जिसकी तैयारी लॉन्ग टर्म से है उसमें इसकी सेक्शन बी में सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन सी की। देखिए सेक्शन सी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें टोटल मार्क्स कितने का है, 100 मार्क्स का है, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। अब इस सेक्शन सी में से आप 20 से 22 क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाते हैं। मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें से 18 क्वेश्चन आपके क्या हैं, राइट, और 2 क्वेश्चन आपके क्या हैं, रॉन्ग। तो 18 के कितने हो गए, 72 मार्क्स, 72, और 2 क्वेश्चन आपके क्या है, रॉन्ग, तो माइनस क्या होंगे, 2, तो 72 माइनस 2 क्या हो गए, 70। तो ये मार्क्स आपको किस में मिल रहे हैं, सेक्शन सी में। तो इस तरीके से आपके सेक्शन ए में 15 मार्क्स, सेक्शन बी में 46.5 मार्क्स, और सेक्शन सी में 70 मार्क्स हो गए। तो यहां पर टोटल देखें 131.5, यानी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 131.5, और इसमें से भी अगर आप और नेगेटिव करते हैं तो आपके 120 मार्क्स तो रहेंगे, आराम से रह जाएंगे। और यही कट ऑफ ज्यादातर किसकी रहती है, जेआरएफ की रहती है। ये जो कट ऑफ है इससे कम भी कई बार रहती है। तो वो जो कट ऑफ है वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ है तो कट ऑफ इससे भी क्या रह जाती है, कम रह जाती है। लेकिन ये एक जनरल आइडिया है कि अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं और इस तरीके से कर जाते हैं तो आपका जो जेआरएफ है उसमें 100% क्या होगा, सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सेक्शन सी को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है सॉल्व करने में, अप्रोक्स 90 मिनट, सेक्शन बी को आपको 60 मिनट, और सेक्शन ए को आपको 30 मिनट। सबसे पहले आप पेपर में कौन से सेक्शन को सॉल्व करोगे, सेक्शन सी को। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाते हैं तो आपकी आसानी से क्या क्लियर हो जाएगी, जेआरएफ क्लियर हो जाएगी।